लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी हलचल तेज हो गई है। शिवसेना के दो धड़ों में बंटने के बाद अब एनसीपी भी कुछ इसी तरह की राह पर चल पड़ी है। एनसीपी के नेता और शरद पवार के भतीजे अजित पवार अब शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बन गए हैं। उनके साथ एनसीपी के 8 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ भी ली है। और इसी बीच शरद पवार ने बागियों के खिलाफ कार्रवाई का मन भी बना लिया है। अब एनसीपी ने बगावत करने वाले 9 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग की है। महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल ने बताया कि अजीत पवार और 8 विधायकों के खिलाफ अयोग्यता याचिका दायर की गई है। अयोग्यता याचिका स्पीकर राहुल नार्वेकर को भेज दी गई है और इसके अलावा चुनाव आयोग को भी एक ईमेल भेजा गया है। अजीत पवार की सरकार में शामिल होने के बाद एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में अब ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रदेश का अब तेजी से विकास होगा। वहीं अजीत के डिप्टी सीएम बनने पर संजय राउत ने कहा है कि जिन लोगों को बीजेपी जेल में डालने जा रही थी उन्हें अब मंत्री ही बना दिया है। अजीत पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया कि किसी को पहले से इसकी भनक तक नहीं लगी। सुबह अजीत पवार ने अपने समर्थक विधायकों के साथ बैठक की, जिसके बाद अजीत समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंच गए, जहां पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पहले से ही मौजूद थे। राजनीति के दिग्गज शरद पवार ने हाल ही में एनसीपी में फेरबदल किया था। उन्होंने अपनी बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को नई जिम्मेदारी देते हुए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद अजीत पवार के नाराज होने की खबरें सामने आ रही थी। डिप्टी सीएम बनने के बाद अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा पेश कर दिया। और इधर अजीत की बगावत के बाद शरद पवार भी मीडिया के सामने आए। उन्होंने कहा कि ऐसी बगावत मैंने पहले भी देखी है। कुछ लोग पार्टी पर अपना दावा पेश कर रहे हैं, उनके साथ असली एनसीपी नहीं है। मुझे जनता पर पूरा भरोसा है। अजीत पवार ने बगावत की है और मैं पार्टी को दोबारा खड़ा करके दिखाऊंगा। वहीं पूरे घटनाक्रम को लेकर एनसीपी की कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी की। राज ठाकरे और बाला साहब का फोटो है, कहा कि क्या ये लोग साथ नहीं आ सकते हैं? जो भी स्थिति जो महाराष्ट्र की जनता हमारे साथ है और साथ रहेगी। जनता साथ है, जनता हमको साथ देने वाली है। सामना में आज कहा गया कि क्या ये जो शिवाजी का राज्य है और जो घटनाक्रम हो रहा है, क्या शिवाजी के राज्य में ये सब सोचा था? मैं तो ये कहा ना कि ये महाराष्ट्र में ये परंपरा कभी नहीं रही इस प्रकार की। महाराष्ट्र के संस्कृति परंपरा राजनीतिक हो या सामाजिक हो कभी रही नहीं। लेकिन आज मैं कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बदलने जा रहा है। महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। एकनाथ शिंदे को हटाया जा रहा है। जो चल रहा है एक केस डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें एकनाथ शिंदे के साथ 16 जो विधायक है वो डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। इसलिए ये अजीत पवार जी को भागम भाग में अपने पार्टी में लिया है और अजीत पवार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र में जो आयराम गैराम का पॉलिटिक्स चला है, दिनों में भी चलता ही रहेगा? ये मोदी जी के, ये मोदी और शाह जी की देन है। ये इस देश की राजनीति को हम उनसे उम्मीद कर रहे थे, नैतिकता की, एक अच्छी राजनीति की। जब सत्ता पे आए कांग्रेस इसलिए तो हार गई और उनको वोट मिला, लेकिन आप तो कांग्रेस से भी बेहतर काम कर रहे हो। तो ये आराम गराम की नई राजनीति शुरू की है, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। लेकिन एक सवाल सर कि आप लोग की पार्टी से इतने विधायक टूट के चले गए, क्या आप लोग को पता नहीं चला रातों रात? दूसरी तरफ इनके पार्टी से इतने विधायक टूट के चले गए, क्या सुप्रीम कमान को पता नहीं चलता कि आपको किसने कहा कि पता नहीं है? सबको पता है क्या चल रहा है। अजीत पवार जा रहे हैं, अजीत पवार ने 3 बार प्रयास किया। एकनाथ शिंदे जा रहे थे। ये सब ईडी की राजनीति है ना। मैंने कहा ना, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अगर हमारे हाथ में 2 घंटे के लिए दीजिए, हम भी राजनीति बदल देंगे महाराष्ट्र और देश की। और एक आखिरी सवाल सर, आज आप आए हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, आपके पार्टी का क्या मत है? हम ड्राफ्ट देखेंगे ना, पहला क्या बनाया है, ये कौन सा कानून बनाने जा रहा है, उसमें सोशल और सोशल जस्टिस की कितनी चिंता है, सभी धर्मों की, महिलाओं की कितनी चिंता है, आदिवासियों की कितनी चिंता है, एडॉप्शन का जो मामला है उस बारे में क्या लिखा है नए कानून में, सब कुछ। हिंदू कोड बिल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में क्या लिखा है, सबकी चर्चा होगी।
तो आप सुन रहे थे संजय राउत को, जो अपनी बात कहते हुए नजर आ रहे थे। एक और उन्होंने ये भी कहा है कि ये मोदी सरकार की वजह से हो रहा है, मोदी जी की वजह से हो रहा है। तो अब शिवसेना के बाद एनसीपी भी दो गुटों में बंट गई है और शिंदे सरकार के नए मंत्री भी आपको हम बता दें, 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां अलग अलग 6 मंत्री अपने मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। तो महाराष्ट्र की सियासत में कल बड़ा उलटफेर हुआ है। एनसीपी नेता अजीत पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की शपथ ली। बहुत सालों के बाद मैं भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना 91 में, ये भी 91 में, हम साथ साथ, तब एक कांग्रेस थी, कांग्रेस के वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाते हम वहाँ चुनाव जीत के गए थे। तब देखा था बहुत सालों से 1984 के बाद, ठीक तरह से सुनो, 1984 के बाद अपने देश में कोई भी एक ऐसा नेता कि उनके नेतृत्व में देश आगे जा रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं।